हेलो जी, वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आज की वीडियो बड़ी क्या कह लें कि ऐसी वीडियो है जिससे पहले कुछ थोड़ा बहुत डिस्क्लेमर देना ज़रूरी हो जाता है कई दफ़ा, लेकिन इसलिए मैं डिस्क्लेमर नहीं दे रहा कि इसका ताल्लुक बिलीफ के साथ है, मान्यता के साथ है। तो मैंने कहा कि कुछ लोगों के सेंटिमेंट हर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसी कोई चीज़ शायद ना भी हो आप लोगों के नज़दीक, तो मुझे लगा ये कि मुझे ये बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ये वीडियो है करनी टेम्पल के बारे में, जहाँ पे मैंने सुना है 20 से 25 हज़ार चूहे रहते हैं इस मंदिर में और उन चूहों की पूजा भी की जाती है। तो डिस्क्लेमर मैं इसलिए कह रहा था कि कुछ बंदे होते हैं वो इस चीज़ को दूसरे नज़र से देख रहे होते हैं, तो कहीं वो खाना वगैरह खा रहे हैं कोई चीज़, तो उन्हें कराहत भी आ सकती है। लेकिन अगर इसका ताल्लुक बिलीफ के साथ है, सारा कुछ है, तो फिर ये बात करनी नहीं बनती। देखते हैं कि ये क्या अनहोनी जगह है जहाँ पे चूहों की भी पूजा की जाती है और वहाँ पे चूहे होते हैं। क्या कहानी है ये हमें इस वीडियो के दौरान ही पता चलती है, और सीधा चलेंगे वीडियो में। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम लेके आते हैं डिफरेंट किस्म के कल्चर्स और ज़ुबानों के बारे में, जगहों को एक्सप्लोर करते हैं स्पेशली इंडिया के, और एज ए पाकिस्तानी मैं उन पर वीडियोस पर रिएक्ट करता हूं। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो आप भी ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आ जाएं। पहले ये वीडियो देखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी ज़रूर करना है। वीडियो स्टार्ट करें। प्रवेश करेंगे। ठीक है। गाइस, मंदिर में हम प्रवेश ले चुके हैं और यहाँ पे छोटा सा एक गेट बना रखा है, प्रवेश द्वार और निकासी द्वार का अलग अलग रास्ता है। तो यहाँ से बाहर निकलते ही आपको मंदिर मिलेगा, जो बहुत ही भव्य रूप में बनाए गए हैं। ये जो अभी आप रूप देख रहे हो,
ये मंदिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे, जिन्हें काबा बोला जाता है। ओए होए होए। मंदिर व्हाइट मार्बल से बनाए गए हैं और इसकी कलाकृति देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कलाकृति 25,000 जयपुर शैली से निर्मित है और ये कलाकृति लगभग 15 से 20वीं सदी पुरानी मानी गई है। मेन गेट के दोनों तरफ करणी माता के शेर बैठे हैं। अगर आप भी पक्षियों का दाना प्रसाद के साथ लाए हैं तो यहाँ पर डाल दीजिए। करणी मंदिर में गेट चांदी के निर्मित है और दोनों गेट पर कलाकृति और मूर्तियां बनाई गई हैं। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस, यहाँ पे जब अंदर आओगे तो आपको एक सावधानी रखनी है। आपको पैर रगड़ के चलना है, क्योंकि अगर आपके पैर के नीचे चूहा आ गया तो फिर आपको यहाँ पे चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे चूहे बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें काबा कहते हैं। चारों तरफ आपको यही देखने को मिलेंगे। ओए होए। मंदिर के इस साइड में माता जी के भजन कीर्तन हमेशा चलते हैं। इस मंदिर में देश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बहुत मात्रा में आते हैं। रेलिंग के सारे मंदिर की तरफ चलते रहिए और नीचे जरूर देखिए, क्या पता आपको सफेद चूहे के दर्शन हो जाए। सफेद चूहे के दर्शन यहाँ पर मंगलकारी माना जाता है। मतलब क्या? गाइस, यहाँ पे थोड़ा चार्जेस है। अगर आपके पास कैमरा या मोबाइल से आप रिकॉर्डिंग या वीडियो बनाना चाहते हो तो 30 रुपए से 70 रुपए तक चार्ज देना पड़ेगा। और गाइस, यहाँ पे बेल्ट उतारने का कोई प्रावधान नहीं है। आप यहाँ पे बेल्ट नहीं उतारना, आप सीधा अंदर जा सकते हो। यहाँ से चूहे आपको भारी मात्रा में मिलेंगे और अगर आप भी चना लेके आए हैं तो यहाँ से डालना शुरू कर दीजिए। अच्छा। ये है मंदिर का गर्भगृह। सुबह का समय है, अभी यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन मेले के समय में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इस मंदिर में चूहे यानी काबा की झूठी प्रसाद भक्तों में बांटी जाती है। माना जाता है कि ये करणी माता की संतान है। इस मंदिर में मुख्यतः 2 मेले लगते हैं, एक अश्विन माह का मेला और दूसरा नवरात्रि का मेला, जो अभी 10 दिन के बाद में लगने वाला है। मुख्य मंदिर की दीवारों की छतें चांदी से निर्मित है। मंदिर की छतों पर ओम नमः करणी लिखा हुआ है। अगर मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं है तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश करके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा भीड़ रही तो आपको दर्शन बाहर से ही करने पड़ेंगे। इसी जगह पर माता करणी विराजमान होकर तपस्या में लीन रहते थे। करणी माता का जन्म चारण कुल में हुआ है, इसीलिए चारण जाति की कुलदेवी करणी माता है। करणी माता का जन्म जोधपुर के स्वाप में मेहाजी किन्या के घर हुआ था। अभी करणी माता जी की आरती होगी, तो इस वीडियो को लाइक और जो यहाँ पर आना चाहे उनको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, करणी माता के लिए एक बार कमेंट में जय करणी माँ जरूर लिखें। करणी माता की प्रतिदिन सेवा चाकरी चारण समाज जाति के ही पुजारी जी करते हैं और ये पूरा मंदिर का ट्रस्ट भी चारण समाज ही संभालते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा भक्त चारण समाज से प्रतिदिन सुबह और शाम आते हैं। अच्छा। आरती होने के बाद में माता जी को भोग लगता है और भोग का थाल मंदिर में आ गए हैं। मतलब ये क्या है ये? भोग। भोग के तुरंत बाद पंचामृत की वर्षा भी होगी। भोग मतलब क्या? खाने पीने का होता है कुछ? अब मिलते हैं यहाँ के मंदिर की पूर्व अध्यक्ष से और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं कैलाश दास भारत अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष करणी मंदिर निजी प्रन्यास देशनो। इस मंदिर के बारे में इतिहास बताइए। ये जगत जननी मातेश्वरी करणी माता का मंदिर है। राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो शक्ति के जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वहाँ शक्तिपीठें कायम हुई थी।
तो उत्तर पश्चिम भारत की मुख्य आदि शक्तिपीठ हिंगलाज माता का स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थापित है, बलूचिस्तान प्रांत के अंदर लासवेला डिस्ट्रिक्ट में, उन्हीं का अवतार करणी माता को माना गया है। यह माता जी ने 151 साल भौतिक शरीर रख करके भगवान राम और कृष्ण की तरह लौकिक जीवन जीने का आदर्श स्थापित किए थे। उसको जिस परिप्रेक्ष्य में देखें, उसमें ये माता जी का तपस्या स्थल है। ये जो मुख्य चट्टान दिख रही है आपको, ये माता जी के स्वयं निर्मित है और ये तपस्या स्थल था। और यहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में अपन देखते हैं, जैसे बीकानेर और जोधपुर की स्थापना, तो इनके पीछे माता जी का जो राजनीतिक उद्देश्य था वो न कि राज्य करने का होकर के उस समय की तत्कालीन परिस्थिति में छोटी छोटी विलेजनुमा स्टेट गांव थे, तो आपस में लड़ना झगड़ना, लूट खसोट, अनाचार अत्याचार की पराकाष्ठा थी। तो माँ जगत जननी जगदम्बा ने देखा आम जन कृषि और पशुपालन के दो मुख्य कार्य करते हुए भी अपनी आजीविका का निर्वहन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, लूट खसोट के प्रभावित हो रहे थे। तो बीकानेर और जोधपुर की स्थापना करके उस समय की जो प्रभावशाली जाति थी उनको राज्य सौंपा। वो राठौड़ जाति के जो शासक है, जो कनौज से आए थे, वो यहाँ मातेश्वरी को अपनी आराध्य के रूप में भी मानते हैं। उस समय की जो परिस्थिति थी, इधर भाटी राज्य था, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया। इधर जाट शासक थे, गोदारा, सारण, इनमें सब आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके बीकानेर और जोधपुर की स्थापना की। इसके पीछे मातेश्वरी का उद्देश्य था आम जन को एक सुरक्षा संरक्षण व्यवस्था मिले। दूसरी परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ माता जी ने आज से 600 साल पहले, जब न तो जमीन की कमी थी, न गोचर की कमी थी, न कोई और किसी मानव जनसंख्या बहुत कम थी, उस समय जगत जननी भविष्य दृष्टा माँ ने 10,000 बीघे जमीन, 2500 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की थी। इसके पीछे माँ करणी का यही रहा कि भाई यहाँ पर्यावरण देख लें, पशु संरक्षण, पशु संवर्धन, ये और गाय की सेवा की विशेष महत्ता प्रतिपादित की थी। तो ये गोचर के रूप में 10,000 बीघा आज भी ट्रस्ट द्वारा संरक्षित है, उसकी सुरक्षा की जा रही है। उसमें चार्जेस कोई किसी प्रकार का, किसी व्यक्ति का कोई पशु चरता है तो उसको निःशुल्क चार्ज है। वैसे मातेश्वरी की जीवनी के संबंध में और काबों के संबंध में मुख्य रूप से बताऊं तो मातेश्वरी ने जब विवाह की उम्र हुई तो इन्होंने मना कर दिया। वैसे तो इनके जन्म से पहले ही ऐसे चमत्कार होने लगे। उन्होंने अपने माता पिता को ऐसा पूर्वाभास करा दिया था कि अभी मैं यहाँ जन्म लेकर के आ रही हूँ आपके, तो माना नहीं। फिर जब जन्म हुआ तो जो ही जन्म होते हैं उनके बुआ ने हाथ से डूच का दे दिया कि पत्थर फिर आ गया। तो माता जी ने उसको तत्संग चमत्कार करते हुए हाथ एक्टिविटी करना बंद कर दिया। फिर 5 साल बाद बुआ जी को वापस हाथ ठीक कर दिया। और ये बुआ जी के रखा हुआ नाम है करणी। माता जी का जन्म का नाम रिद्धुबाई था। फिर ऐसे अनेकों चमत्कार होते रहे। फिर जब विवाह की उम्र हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो उस समय में असुरक्षा की भाव की वजह से उन्होंने, मातेश्वरी ने उनके माता पिता को चिंतित देखा कि भाई ये शादी नहीं करेगी तो इसका जीवन कैसे बीतेगा, कैसे होगा। तो माता पिता की चिंता मिटाने, तो फिर माता पिता को चिंता मिटाने के लिए कहा कि भाई फला गाँव में फला लड़का है, मेरी शादी कर दो। शादी करके जब आ रहे थे तब रास्ते में अपने पति को वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिया और बताया कि भी मैंने तो संसार का उद्धार, दुर्गा का रूप दिखा करके कहा कि मैंने तो संसार का उद्धार करने के लिए जन्म लिया है, आपको ग्रस्त जीवन बिताना तो मेरी छोटी बहन से शादी कर लो। मतलब माता जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। हाँ, और माता जी ने 151 साल जो भौतिक शरीर रखा, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और उनकी बहन से जो संतान उत्पत्ति हुई उनको माता जी अपनी संतान मानते थे। जैसे कि काबा के संबंध में कहा जाता है कि माता जी की ये संतान है, इसके बारे में कुछ बताइए। माता जी की बहन से जो संतान उत्पत्ति हुई उसमें 4 लड़के हुए। तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन कोलायत वहां गए हुए थे स्नान करने के लिए। ये कपिल मुनि का स्थान है यहाँ वहाँ। तो वहाँ छोटे वाले लड़के लक्ष्मण की डूब करके मृत्यु हो गई। तो जब उसकी डेड बॉडी यहाँ लाई गई तो मातेश्वरी ने पूरे परिवार को बिठा करके समझाया कि संसार विनाशशील है, जो जन्मा है वो मरेगा, इसलिए ये अपना नेता चला गया। तो परिवार के लोगों ने उलाने देने शुरू कर दिए कि आप इतने सामर्थ्यवान हो, उसको जिंदा किया, ये किया, वो किया। तो मातेश्वरी ने तत्संग उसी में पुनर्जीवित किया। तब ऐसी मान्यता, लोक मान्यता है कि धर्मराज जी और माता जी के संवाद हुआ कि भाई इस शरीर में जो आता है वो उसी शरीर में वापस जीवित नहीं होता मरने के बाद में। माता जी ने वापस धर्मराज जी को ऐसा बताया कि भाई आपका विधान प्रभावित नहीं होगी, मैं इसी लोक में मेरे वंशज है उनकी व्यवस्था कर दूं, ये 2 योनि में रहेंगे। जब मनुष्य है तो मनुष्य के तुरंत बाद देवपाल करणी मंदिर का काबा बन जाता है। और करणी मंदिर का काबा ये जो दिखने में जो चूहे का आकार का, इसके मरने के बाद में देवपाल परिवार में जन्म लेता है, ऐसी हमारी लोक मान्यता है। अब मिलते हैं पूज्य महाराज जी से और जानते हैं यहाँ की मंदिर की आरती। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह साहब।
महाराज जी, यहाँ की जो आरतियाँ होती है और आरतियाँ किस समय में होती है ये बता दीजिए। जो मंगला आरती होती है वो सुबह 4:15 होती है। ठीक है, उसके बाद जो भोग लगता है सुबह 9 बजे। फिर जो शाम की आरती होती है वो शाम को 7 बजे होती है। उसके बाद मंदिर में जो द्वार है वो मंगल होते हैं 10 बजे। 10 बजे मंदिर है। 10 बजे मंगल। और 10 बजे रात में मंदिर, पूरा मंदिर बंद हो जाता हाँ, पूरा मंदिर। है। मंदिर के दर्शन के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर के बाहर, और यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं, उनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। सही है। गाइस, इन मंदिरों में करणी माता की झूठी प्रसाद बिल्कुल ना चढ़ाए। ये मंदिर 7 देवियों और माता दुर्गा का रूप भी है साइड में। माता जी के मेले के समय यहाँ पर महाप्रसादी होती है और बहुत ही विशाल कढ़ाई में भोग बनाया जाता है, और ये भोग पूरे चारण समाज में बांटा जाता है। करणी माता मंदिर के बाद में अब आपको दिखाता हूँ यहाँ की धर्मशाला, यहाँ की रेटे, और किसी भी एक धर्मशाला में चलते हैं। यहाँ पे जो रहना चाहता है उसके लिए रेटे भी बताना जरूरी है, तो मैं चलता हूँ किसी भी एक धर्मशाला में, आपको रेटे दिखा देता हूँ और रूम्स भी दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आ गया हूँ श्री करणी धर्मशाला देश नॉर्थ, जो मंदिर परिसर के अंदर ही है, तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ की रेटे और रूम दोनों दिखा देता हूँ। ठीक है। इस धर्मशाला में आपको नॉर्मल रूम ही मिलेगा, और यहाँ पे आपको रजाई और कॉमन लैट्रिन बाथरूम देंगे। 120 रुपए चार्ज है एक दिन का, तो रेट वाजिब है, तो आपको रूम भी वाजिब ही मिलेगा। यहाँ पे आपको सुविधा घर जैसी मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ की VIP होटल्स भी दिखा देता हूँ। मंदिर के बाहर की ओर इस तरफ सारी प्राइवेट होटल्स हैं। ये है मेहाई पैलेस, और करणी माता मंदिर के पास में सबसे अच्छा होटल यही है, और यहाँ का चार्ज है 1100 रुपए एक रूम 24 घंटे का, और पूरा ऑफलाइन है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी, और रेट फिक्स है यहाँ पे। तो सबसे अच्छा होटल मैंने आपको बता दिया, धर्मशाला बता दी। अब आपको दिखाता हूँ मैं अच्छा खाना यहाँ पे, तो चलते हैं खाने की ओर। वैसे खाना आप होटल में भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली रहेगा। तो गाइज, मेहाई पैलेस के बाहर आते ही आपको माँ शक्ति भोजनालय मिल जाएगा, जो इस साइड में है। यहाँ पे आपको खाना एकदम घर जैसा और बहुत ही शुद्ध और हाथों हाथ बना के खिलाएंगे ये लोग, और रेटे जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। शुद्ध लग तो नहीं रहा है। करणी माता मंदिर के बाद में अब हम चलेंगे करणी माता का म्यूजियम, और वहाँ पे भी एक करणी माता का मंदिर बना हुआ है, और जहाँ पर करणी माता ने विलोना किया था वो भी करणी माता से जुड़ा हुआ मंदिर है, तो वहाँ पे भी आपको दर्शन करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म हो गई। अभी हमने वो दूसरी जगह पे जाना था, लेकिन ये वीडियो इधर ही ख़त्म हुई है। शायद वो इसका दूसरे पार्ट में वो दिखाएंगे कि हम वहाँ पे जाके क्या देख सकते हैं म्यूज़ियम के बाद। लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए वीडियो ये थोड़ी सी मुश्किल थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाएगी, लेकिन वही बात जो मैंने शुरू में डिस्क्लेमर की बात की थी, ये है। मुझे लगता है पर्सनली कि इवन कुछ लोगों की वहाँ पे वो उनका बिलीफ है, उनकी मान्यता है, लेकिन स्टिल वहीं पे काफ़ी लोग हैं हिंदुज़म में जो इस चीज़ से शायद थोड़ा सा हटते भी हों, बिकॉज चूहा तो एक है उसमें वो चीज़ कि अगर आप खाना पीना या कोई इस तरह कुछ कर रहे हैं तो कुछ लोग इससे हटेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम साइड पे रखते हैं अभी के लिए। अभी हम बात करेंगे इस मंदिर की भी, जो मैंने शायद नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। और हमने बहुत सारे देखे जिनमें कुछ मंदिर हैं जैसे वो कोई समंदर के किनारे पे हैं, कुछ के साथ क्या स्टोरी जुड़ी है, कुछ के साथ क्या, लेकिन ये जब मैंने इसके बारे में देखा ना तो वाकई बड़ा मेरे लिए अजीब था कि अच्छा ये भी जगह है। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि साथ में हमने राजस्थान बीकानेर एक डिफरेंट एरिया में है, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम मुख्तलिफ वीडियोज़ तो देख रहे हैं, लेकिन वो सारी कुछ मखसूस एरियाज़ के आसपास ही घूमती रहती हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या कुछ और बड़े शहरों के बीच में हम वो सारी वीडियोस, वो सारे प्रोजेक्ट्स देखते रहते हैं। लेकिन इस तरह के दूर दराज के इलाके, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल यूनिक हैं, यही तो हमारा मकसद है, ढूंढना ऐसी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाना, ताकि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकें, ट्राई कर सकें और इन्जॉय कर सकें। वो जो एक पूरी राइड है ना, कि कुछ हमें बहुत हाई फाई किस्म के एरियाज़ भी मिलते हैं, फिर हमें ऐसी चीज़ें भी मिलते हैं, फिर हम जैसे हमने पिछली वीडियो में
मुंबई के कुछ डेंजरस इलाके देखे थे। तो सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर ही आपको कलेक्टिव एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा इमेज नज़र आता है जो आप देखना चाह रहे होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपका वेट करूंगा नेक्स्ट बेहतरीन सी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय। अपना कमेंट या लाइक ज़रूर छोड़ के जाएगा इस वीडियो के बारे में।